नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा के एकेडमी परिवार में। आज हम भूगोल का जो अगला लेक्चर होगा, इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। तो बीच में एक सप्ताह का ब्रेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। किसके बारे में? गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। और गंगा नदी से जब हम पढ़ेंगे तो बताते जाएंगे, तो आप लिखेंगे गंगा नदी का अपवाह तंत्र। जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं तो उनको आप क्या अपने आप पॉइंट बना के लिख लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो मुख्य नदी है ये आपकी गंगा नदी है। ये गंगा नदी जो आते आते ये कहाँ पे, ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई है। अब ये गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे गंगा जी हैं, तो गंगा जी ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। कहाँ से? गंगा जी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और स्थान का नाम है गौमुख। क्या नाम है? स्थान का नाम है गौमुख। तो आपको याद रखना है, गौमुख नामक स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। लेकिन वहाँ पे गंगा जी को गंगा नहीं कहते हैं, वहाँ पे भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। और जब भागीरथी जो है, ये जो अलकनंदा नदी आई है देवप्रयाग में, तो ये आपका स्थान है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम हो जाता है। उसके बाद से गंगा भागीरथी को क्या कहा जाने लगा? गंगा नदी कहा जाने लगा। तो ये आपकी भागीरथी है, फिर आगे क्या कहलाती है? गंगा। और ये जो आपकी मेन नदी है ये है आपकी अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम है। अगर हम आपसे पूछें कि प्रयाग का अर्थ क्या होता है, तो प्रयाग का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है उसे क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। और दो नदियों के बीच के स्थान को दो आब कहते हैं। क्या कहते हैं? दो आब कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी निकलती है, वो मिलती हैं, और इसके बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे, ये आपकी मंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जो है ये अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पे? और ये स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। क्या होगा आपका? ये रुद्रप्रयाग है। क्या है आपका? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर जो मंदाकिनी नदी है ये अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपकी पिंडार नदी है। और पिंडार नदी ये जाके अलकनंदा में मिल गई है। और स्थान का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। क्या नाम है? कर्णप्रयाग। आगे हम देखेंगे नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है ये नंदाकिनी नदी है। और ये भी जाके अलकनंदा नदी में मिल गई है। और स्थान का नाम क्या है? नंदप्रयाग। क्या नाम है? नंदप्रयाग। और सबसे ऊपर है आपकी धौली गंगा। कौन सी है? धौली गंगा। और धौली गंगा जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है, और उस स्थान को कहते हैं विष्णुप्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग कहते हैं। और ऊपर जाएंगे, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि बद्रीनाथ धाम। क्या? बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है, ये जो है धाम ये अलकनंदा नदी के किनारे है। तो बद्रीनाथ आपका अलकनंदा है, और केदारनाथ आपका किस नदी किनारे है? वो आपको याद रखना है मंदाकिनी नदी। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ से लिख लेना कि केदारनाथ धाम जो है मंदाकिनी नदी के किनारे है, और बद्रीनाथ धाम जो है अलकनंदा के किनारे है। और ये जो अलकनंदा नदी है कहाँ से निकली है? तो आपको याद रखना है कि सतोपथ हिमानी, सतोपथ ये ग्लेशियर है, तो वहीं से अलकनंदा नदी जो है निकली है। और फिर इनकी ये सहायक नदी है, और फिर लास्ट में ये भागीरथी नदी में मिल जाती है। उसके बाद से इसे क्या कहा जाने लगा है? इसे कहा जाने लगा गंगा नदी। तो ऊपर से हम चलेंगे नीचे की ओर। सबसे ऊपर है विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग। तो यहाँ से कभी कभी पेपर में कम भी पूछ सकता है, या फिर ये पूछेगा कि बताइए रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके क्या है पेपर में पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि एक नदी और आई है, और ये नदी क्या है आपका? रामगंगा नदी। कौन सी नदी है?
राम गंगा नदी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये कन्नौज नामक स्थान पे क्या है, ये कन्नौज नामक स्थान पे गंगा जी से मिल जाती है। और राम गंगा नदी पे जो राम गंगा नदी निकली कहाँ से है, गढ़वाल की पहाड़ी से। कहाँ से निकली है, गढ़वाल की पहाड़ी से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि रामगंगा नदी जो है गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है और ये कन्नौज नामक स्थान पे गंगा नदी से मिल जाती है। इसको भी आपको याद रखिएगा। और ये जहाँ पे ये मिलती है यहाँ पे एक बैराज बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे आपका कानपुर में एक बैराज है जिसे लवकुश बैराज कहते हैं। और एक चीज़ आपको और याद रखना है कि ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जब ये गढ़वाल की पहाड़ से निकलती है तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी गुजरती है। तो आपको याद रखना है रामगंगा नदी, पॉइंट बना के लिख लेना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है, रामगंगा नदी। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे तो अगली नदी है ये आपकी गोमती नदी। कौन सी नदी है ये आपकी, गोमती नदी। तो ये आपकी हो गई गोमती नदी। अब गोमती नदी निकलती कहाँ से है, आपको याद रखना है फुलहर झील से। कहाँ से निकलती है, फुलहर झील से है। और ये फुलहर झील कहाँ पे है, यूपी में है। और यूपी में कौन सा जिला है, पीलीभीत। कौन सा जिला है, पीलीभीत। आप लिख सकते हैं पीलीभीत जिला, पीलीभीत जिला। और ये किस राज्य में है, आपको याद रखना है यूपी में। एवं लेखपाल के पेपर में पूछा गया है पिछली बार 2015 में कि यूपी में ऐसी कौन सी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। तो आपका आंसर होगा गोमती नदी। तो ये मैदानी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मैदानी भाग से। ये चीज़ आपको याद रखना है। और गोमती नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं वो आपका मेन लखनऊ है, सुल्तानपुर है और जौनपुर है। कौन कौन से, लखनऊ है, सुल्तानपुर है और जौनपुर है। इसकी एक सहायक नदी भी याद रखिएगा, साई नदी। कौन सी नदी है, साई नदी। तो जो साई नदी जो किसकी सहायक नदी है, ये गोमती नदी की सहायक नदी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और गाजीपुर नामक स्थान पर, गाजीपुर से थोड़ा पहले, गाजीपुर जिला है तो गाजीपुर से थोड़ा पहले जो है ये क्या है, ये जो है गंगा जी में मिल जाती है। उसके बाद हम आएंगे घाघरा नदी में आएंगे। तो घाघरा नदी की जो सहायक नदियां हैं तो आपको ये याद रखना है, इसकी जो सहायक नदियां शारदा नदी है, सरयू नदी है और राप्ती नदी। शारदा नदी, सरयू नदी और राप्ती नदी। शारदा को ही क्या है, काली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। और ये सब जो है क्या है, ये घाघरा की सहायक नदियां, शारदा नदी है, सरयू नदी है और राप्ती नदी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको याद रखना है राप्ती नदी। एक ट्रेन भी चलती है राप्ती सागर एक्सप्रेस, राप्ती सागर एक्सप्रेस, ये गोरखपुर से चलती है। तो राप्ती जो है नदी है, इसके किनारे जो प्रमुख शहर कौन सा है आपका है, तो ये आपका हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे गंडक नदी। कौन सी है, गंडक नदी। गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं। ये याद रखिएगा। और ये नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है। अच्छा, ये आपका गाजीपुर है। और ये जो जब ये गंगा जी में मिलती है, ये छपरा जिला, कौन सा जिला है, ये छपरा जिला में गंगा जी से मिल जाती है। और गंडक नदी जो ये मिलती है तो ये आपको याद रखना है सोनपुर में। तो गाजीपुर यहाँ पे होगा, छपरा यहाँ पे होगा और सोनपुर यहाँ पे होगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि किस जिले में, तो ये गाजीपुर में मिलती है, ये आपके छपरा जिले में मिलती है, ये सोनपुर में मिलती है। उसके बाद हम आएंगे कोसी नदी। अब देखिए इसका जो मैंने फिगर बनाया है, टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, इससे ये साबित होता है कि ये नदी जो है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली है। मतलब टेढ़ा मेढ़ा जिसे विसर्प कहते हैं। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। ये गोसाई धाम नेपाल से निकलती है, ये भी आपको याद रखना। और कुर्सेला नामक स्थान पे ये गंगा जी से
मिल जाती। और कुर्सेला कहाँ पे है आपका, ये आपका बिहार में, कहाँ पे है, ये आपका बिहार में है। तो ये आपकी हो गए, ये कभी कभी पेपर में ये भी आता है कि निम्न में से कौन सी नदी दाएं साइड से मिलती है और निम्न में से कौन सी नदी बाएं साइड मिलती है। तो जितनी भी नदियां ये ऊपर वाली हैं ये बाएं साइड से है और जितनी भी नदियां ये नीचे वाली हैं ये दाएं साइड से है। अब ये भी पूछा जाता है कि बताइए गंगा नदी में बाएं साइड से या बाएं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है ये महानंदा नदी। कौन सी नदी है, महानंदा नदी। तो ये आपकी है महानंदा नदी। ये निकली कहाँ से है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकली है। और दार्जिलिंग की पहाड़ी जो है किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग की चाय को भारत में पहली बार जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम किसे जीआई टैग दिया गया है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। और ये जब क्या कहते हैं बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस स्थान पे क्या है, एक स्थान है फरक्का। तो फरक्का जो है, फरक्का बांध, तो ये फरक्का बांध किस नदी पे है, गंगा नदी पे है। एक बार रेलवे में पूछा गया है कि बताइए फरक्का बांध जो है किस नदी पे है। ऑप्शन में गंगा नहीं था, ऑप्शन में था भागीरथी नदी। क्या था, भागीरथी नदी। तो आपको याद रखना फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है। किस नदी पे है, ऑप्शन में आपको गंगा नदी मिलेगा या फिर आपको मिलेगा क्या, भागीरथी नदी। अब देखिए गंगा की एक धारा तो ऐसे चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में गंगा जी को पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र इसी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। तो इसके बारे में चर्चा हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में। वो चैप्टर कल होगा, कल उसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, सुंदरबन के डेल्टा के बारे में पढ़ाएंगे डिटेल में। तो आज केवल इतना ही रखेंगे। अब देखिए गंगा जी की एक धारा जो है, गंगा जी की एक धारा जो है ऐसे कट जाती है और ये जाके कहाँ, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है हुगली नदी। क्या नाम है, हुगली नदी। और हुगली नदी पर ही एक नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकली है, इसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है, दामोदर नदी। ये छोटा नागपुर पठार से, लिख लीजिएगा आप लोग, छोटा नागपुर पठार। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार नामक स्थान से निकली है और ये हुगली की क्या है, सहायक नदी है। ये हुगली की सहायक नदी है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली नदी परियोजना कौन सी है या फिर किस नदी पे बनाई गई है। दामोदर नदी परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना, ये स्वतंत्र भारत की क्या है, पहली परियोजना है। इस पॉइंट को आप अपने आप लिख लेना। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो आपको याद रखना है ये दामोदर नदी पे बनाया गया है। इसको आपको याद रखना है। एक हुगली की सहायक नदी और है, ये आपकी है रूप नारायण नदी। कौन सी नदी है, रूप नारायण नदी, रूप नारायण नदी। तो एक नदी और हुगली की सहायक नदी है रूप नारायण नदी, और इसके बाद ये दोनों सहायक नदियां हुगली नदी में मिल जाती हैं। और लास्ट में क्या है, ये कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल जिसे कहते हैं गंगा सागर। तो गंगा सागर जो है आपका इसी स्थान पे, कहाँ पे, जब हुगली नदी कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो हिंदुओं वहाँ पे एक समुद्र पे एक छोटा सा टापू है और उस टापू को ही क्या कहते हैं, गंगा सागर। क्या कहते हैं, गंगा सागर कहते हैं। यह हिंदुओं का क्या है, एकमात्र क्या है, तीर्थ स्थल है। और इसे कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये इसके लिए क्या है, एक कहावत बनी हुई है। तो हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं जो कि बाएं साइड से मिली है उनके बारे में। और इसके साथ साथ और एक बात कहेंगे कि गंगा नदी से जो पॉइंट अभी बनते हैं उनको हम अभी लास्ट में बताएंगे जब सहायक नदी हो जाएंगी, कि बिजनौर से प्रवेश करती हैं और बलिया से अलग होती हैं। तो इनके बारे में भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे।
आगे हम देखेंगे कि गंगा की सबसे बड़ी जो है, सबसे लंबी जो है सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी गंगा जी की सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज में आगे क्या है, ये गंगा जी से मिल जाती है, जिसे क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो यमुना नदी जो है ये कहाँ से निकली है? तो बंदरपूंछ नामक ग्लेशियर से, या फिर स्थान का नाम क्या है? बंदरपूंछ है। और ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपूंछ नामक स्थान से यमुना नदी क्या है, ये निकलती है और प्रयागराज में ये गंगा जी से मिल जाती है। अब यमुना नदी की जो मुख्य रूप से जो सहायक नदी है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 3 जो है आपकी सहायक नदियां हैं, उनको याद रखिएगा। इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। चंबल का बेटुआ केन, चंबल का बेटुआ केन यमुना में नहाता है। चंबल का बेटुआ केन यमुना में नहाता है। तो ऐसे ये ट्रिक है क्या? यमुना की सहायक नदियों की ट्रिक है। चंबल का बेटुआ केन, चंबल का बेटुआ केन यमुना में नहाता है। तो यहाँ पे हो गया चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ये यमुना की सहायक नदी है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इन तीनों को आपको याद रखना है। चंबल नदी है, बेतवा नदी है और केन नदी है। तो चंबल जो है मालवा के पठार से निकलती है, इंदौर के पास से। कहाँ से? मालवा के पठार से। और इटावा नामक स्थान पे क्या है, ये यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे भोपाल के पास से, जहाँ पे सांची का स्तूप है, तो वहीं से बेतवा नदी निकलती है और हमीरपुर जिले में क्या है, ये मिल जाती है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि बेतवा नदी पर ही, बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माता टीला बांध जो है ये किस नदी पे है? तो आपको याद रखना है ये बेतवा नदी पे है। उसके बाद हम आएंगे केन नदी पे आएंगे। केन नदी निकलती है सतना जिले से है और पहाड़ी का नाम क्या है? कैमूर की पहाड़ी। और बांदा का एक स्थान है जिसे कहते हैं चिल्ला घाट। क्या कहते हैं? चिल्ला घाट, ये बांदा में है। और वहीं पे केन नदी क्या है, ये यमुना नदी में मिल जाती है। जब इन तीनों नदियों का संगम यमुना में हो जाता है, उसके बाद यमुना नदी प्रयागराज नामक स्थान पे गंगा जी से मिल जाती है। इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखेंगे गंगा की एक सहायक नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से। तो अमरकंटक से ये नदी निकलती है। तो अमरकंटक से जो है 2 नदियां आपकी निकलती हैं मुख्य रूप से। एक आपकी सोन नदी है जो कि क्या गंगा की सहायक नदी है, और एक इधर से निकलती है जो पश्चिम की ओर जाके खंभात के खाड़ी में गिर जाती है, उसका नाम है क्या? नर्मदा नदी। तो अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। इसका नाम सोन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो रेत पाई जाती है, बालू पाई जाती है, उसका रंग कैसा है? पीला है, सोने के रंग का जैसा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सोन नदी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये गंगा नदी पटना के समीप, ये गंगा ये गंगा नदी में पटना के समीप क्या है, ये मिल जाती है। जो स्थान का नाम है दानापुर। क्या नाम है? दानापुर है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि इसी संगम के पास में उदयन जो हर्यक वंश का राजा होता है, पाटलिपुत्र को बसाता है। तो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के राजा उदयन ने बसाया है और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः शेरशाह सूरी बसाता है। अब यहाँ देखेंगे कि सोन नदी की एक सहायक नदी और है, रिहंद नदी। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। और रिहंद नदी पे एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम है रिहंद बांध। क्या नाम है? रिहंद बांध। अब रिहंद बांध का जो पानी है, उस पानी को क्या कहा गया है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो कि यूपी की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। तो क्या कहते हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहते हैं, जो कि यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इस प्रकार से ये हम चित्र के माध्यम से गंगा नदी
का अपवाह तंत्र पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आप पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, और जो पॉइंट छूट गए हैं ध्यान से देखिएगा, हम केवल एक एक शब्द लिखेंगे, आप लोग क्या है उसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे बिजनौर, तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि यहाँ से क्या 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 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हम कहते हैं बिजनौर से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि गंगा नदी बिजनौर नामक स्थान से बिजनौर नामक स्थान से यूपी में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आएगा कि गंगा जी जब यूपी में प्रवेश करती हैं तो वो जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है बिजनौर। कौन सा जिला है? बिजनौर जिला है। और जब ये क्या कहते हैं यूपी से बिहार में प्रवेश करती हैं तो आपको याद रखना है वो जिला कौन सा है? बलिया। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, बलिया नामक स्थान से या फिर बलिया जिले से यूपी बिहार में प्रवेश करती है, और ये बिहार में प्रवेश करती है, यूपी से अलग होती है। जबकि यूपी में प्रवेश कहाँ पे करती है? ये बिजनौर से। तो बिजनौर से क्या है आती है, और बलिया से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि यूपी में गंगा जी कितने जिलों में बहती है, तो आपको याद रखना है 28 जिले। कितने जिले हैं? 28 जिले हैं। और यमुना नदी जो है ये 19 जिला। ये जो है 28 जिला है, ये क्या गंगा नदी 28 जिला में बहती है, और यमुना नदी जो है 19 जिला में बहती है। और एक पॉइंट और बनेगा कि गंगा नदी जो है पूरे भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको याद रखना है, पहला राज्य आपको याद रखना है उत्तराखंड, दूसरा आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और तीसरा हो जाएगा बिहार हो जाएगा, चौथा हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, झारखंड, और पांचवा आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, है ना। तो ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों से क्या है गंगा जी क्या बहते हुए जाती हैं। फिर सुनिए, उत्तराखंड, यूपी है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल। तो इन 5 राज्यों से गंगा जी क्या है ये भारत में क्या प्रवाहित होती हैं। और देखिए और क्या पॉइंट बनते हैं, तो मिटाना पड़ेगा कुछ, इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटाने जा रहे हैं। आगे अगर हम पूछें कि गंगा नदी को 2008 में, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन आएगा कि गंगा जी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? 2008 में दिया गया है। और गंगा नदी की डॉल्फिन मछली को, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली को 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये 2 पॉइंट आपको लिख लेना है कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है, और इस नदी की मछली को क्या नाम है उसका? डॉल्फिन मछली, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आगे हम देखेंगे 2017 में 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि 2017 से ये याद रखना है कि उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उसने क्या किया है कि गंगा नदी को और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया। क्या दिया है? जीवित मानव का दर्जा दिया है। कब? 2017 में। तो फिर से सुनिए कि 2017 में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने गंगा नदी को, यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। इसको आप पॉइंट बना के लिख लेना। और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा 2017 से? आपको पता होना चाहिए, ये आपका स्थान है प्रयागराज। क्या है आपका? प्रयागराज। और यहाँ पे लगता है मेला, कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। और इस कुंभ मेले को ऐतिहासिक सांस्कृतिक मेला के रूप में 2017 में घोषित किया गया है। अब घोषित किया गया है किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो गंगा नदी और यमुना नदी के संगम में प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, तो इस कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को के द्वारा इसे क्या घोषित किया गया? ऐतिहासिक सांस्कृतिक मेला के रूप में घोषित किया गया है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो आगे हम क्या देखेंगे और जो पॉइंट बनेंगे आपके, तो हम देखेंगे कि प्रयागराज से बंगाल में एक स्थान है हल्दिया।
यहाँ जगह नहीं है तो आप लोग लिख लीजिएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग ये आपका प्रयागराज से कहाँ तक है, हल्दिया है। हल्दिया कहाँ पे है आपका, ये पश्चिम बंगाल में है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग प्रयागराज से हल्दिया है। ये किस नदी पे है, ये गंगा नदी पे है। अगर हम दूसरा अगर पूछेंगे कि भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो वो आपका है सादिया से धुबरी, और नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर हम पूछे यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर। ये चीज़ आपको याद रखना है कि 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर ये गंगा की लंबाई है, जो कि भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। अगर यहाँ हम पूछें कि भारत से होकर जाने वाली सबसे लंबी नदी, तो आपकी क्या होगी, ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। तो और देखेंगे कि यहाँ पे कोसी नदी को हम बता चुके हैं, इसे बिहार का शोक कहते हैं। जिस प्रकार से कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ठीक उसी प्रकार दामोदर नदी को क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल का शोक। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। तो इस प्रकार से ये नदी तंत्र आपका कंप्लीट होता है, गंगा नदी। अब देखिए, अभी हमने इसके डेल्टा के बारे में नहीं पढ़ाया है, इसलिए नहीं बताया है क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र जो इसमें आपकी मिल जाती है, तब गंगा जी को पद्मा कहते हैं, और फिर मेघना नदी मिल जाती है, उसके बाद क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। तो यहाँ पे क्या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरवन का डेल्टा बनता है, और इस डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, ज्वारी वन पाए जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार की वनस्पतियां हैं जिनकी जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं, तो आपको याद रखना है मैंग्रोव वनस्पतियां। कौन सी वनस्पतियां, मैंग्रोव वनस्पतियां। तो ये आपका टॉपिक आपका क्या है, कंप्लीट होता है। और आज से फिर क्या, अभी ब्रेक हो गया था बीच में 1 सप्ताह का, तो आज से जो क्लासें आपको कंटिन्यू मिलेंगी, हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो किसी दिन 2 वीडियो, एक तो कंपलसरी रहेगा, तो किसी किसी दिन क्या है 2 वीडियो आपके हो सकते हैं। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको क्वेश्चन बताना है कि कामागाटा मारू जो घटना है ये कब हुआ है, इसको आपको बताना है। बाकी जो है इसको आप पॉइंट बना के आप लोग अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।